आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 टॉपिक। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होगा दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हमारा टॉपिक होगा अनिषेक फलन। पार्थेनोकार्पिक पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन एक प्रक्रिया है, इसी से बना है पार्थेनोकार्पी सीड। पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन। तो हम लोग आज 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे: निषेचन, दोहरा निषेचन, अनिषेक फलन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के विषय में चर्चा करते हैं। बारी बारी से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इससे पहले आप लोगों से चर्चा हो चुकी है पुष्पीय पौधों के जनन अंगों के विषय में। तो पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। तो नर जनन अंग के विषय में आप लोग जानते हैं, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसमें एंथर, फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के जो संरचना बनती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। अभी एंथर के अंदर परागकण, पॉलन ग्रेन, परागकण होते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुष्प का नर जनन अंग होता है। उसी तरह पुष्प का मादा जनन अंग जो है, मादा जनन अंग जिसको हम लोग पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं। पिस्टल उसको बोलते हैं या तो कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल के अंदर 3 भाग होते हैं: स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को सामूहिक रूप से हम लोग कार्पेल बोलते हैं या इसको पिस्टल भी बोलते हैं। ये मादा जनन अंग हो गया, ये नर जनन अंग हो गया। अब हम अगर बात करें निषेचन की, तो निषेचन के पहले एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं परागण, जिसको परागण कहते हैं। अब ये परागकण नर जनन अंग से जो परागकण हैं, जो कि नर युग्मक मेल गैमीट के नाम से जाने जाते हैं, ये मेल गैमीट नर युग्मक यानी परागकण परागकोश से फेवरेबल कंडीशन आने पर ये निकलते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है परागण, पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रक्रिया है पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मैंने आपसे कहा निषेचन के पहले की अवस्था है। तो पॉलिनेशन ऐसा प्रोसेस है कि पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, ये पॉलिनेशन कहलाता है। अब
इसके बाद वर्तिका पर परागकण म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस यहाँ पर स्टिग्मा सिक्रीट करता है और उसके बाद ये जो नॉन मोटाइल पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, स्टिग्मा पर चिपकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इनका अंकुरण होता है, अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। इसके बाद ये परागकण यानी जो मेल गैमीट के रूप में जाने जाते हैं स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर मौजूद फीमेल गैमीट जिसको हम लोग एग सेल कहते हैं, फीमेल गैमीट यानी जिसको एग सेल बोला जाता है, उसके साथ ये जुड़ जाता है। यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में जुड़ना, फ्यूजन जुड़ना, ये कहलाता है निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जिसको युग्मनज कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हो गई निषेचन की। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि परागण के बाद की प्रक्रिया निषेचन है। निषेचन में क्या कहेंगे? पराग कणों का यानी नर युग्मक का ओवरी में मौजूद मादा युग्मक यानी एग सेल से जुड़ना, जिससे 2n जाइगोट का निर्माण होना, यह प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। इसको इस तरीके से भी हम लोग यहाँ डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। ये नर जनन अंग है, ये मादा जनन अंग। इसको हम डायग्रामेटिकल इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये आपका मेल गैमीट हो गया और ये फीमेल गैमीट हो गया। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, और जब इनमें आपस में फ्यूजन होता है, यहाँ पर जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद ये एक्स का है, ये मेल गैमीट एक्स का है, तो यहाँ पर फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के बाद 2x का ये जाइगोट बनाते हैं, 2x का जाइगोट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन जो हुआ है, ये कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन। ये प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन की। यानी फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलिनेशन होगा, परागण होगा, परागण के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। मेल गैमीट का नर जनन अंग के मेल गैमीट यानी पराग कणों का मादा जनन अंग के ओवरी में मौजूद फीमेल गैमीट यानी एग सेल का आपस में जुड़ना, जिससे 2x जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है परागण, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रक्रिया परागण। जब तक परागण नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब आते हैं आप लोगों को, हम चर्चा करते हैं दोहरा निषेचन का, डबल फर्टिलाइजेशन का। ये तो निषेचन हो गया। निषेचन में 2x जाइगोट का निर्माण हुआ, 2x जाइगोट का निर्माण हुआ। अब आप लोग दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन नाम से मालूम हो रहा है कि इस प्रक्रिया में निषेचन 2 बार होता है। निषेचन की प्रक्रिया में एक बार निषेचन होगा, फिर एक बार और, मतलब कुल मिला जुला के 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसका नाम दोहरा निषेचन है। तो दोहरे निषेचन के विषय में हम चर्चा करते हैं। दोहरा निषेचन है क्या, पहले हम देख लेते हैं। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ट्रू फर्टिलाइजेशन
ट्रू फर्टिलाइजेशन में क्या है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट प्लस एग सेल, जिसको मैं फीमेल गैमीट बोलता था, वो एग सेल कहिए चाहे आप मेल गैमीट कहिए, एग सेल जब इसका फ्यूजन हुआ तो ये जाइगोट बनाया। अगर ये मेल गैमीट ये यक्स या यन का है और ये भी यन का है तो जाइगोट जो बनेगा वो 2n का होगा। n ये जेनेटिक मटेरियल है, n 2n। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की बात हो गई। मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में जुड़े हैं तो जाइगोट बना है। इस प्रक्रिया को आप फर्टिलाइजेशन, मैं इससे पहले अभी दोहरे निषेचन के पहले मैंने अभी आपको बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन से पहले मैंने फर्टिलाइजेशन के विषय में बताया। तो फर्टिलाइजेशन में मैंने यही चर्चा किया कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये ट्रू फर्टिलाइजेशन, वही दोहरा निषेचन अभी नहीं बता रहे हैं आपको, ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी सिंगल निषेचन, जिसको हम लोग केवल निषेचन कहते हैं, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जुड़े हैं, जाइगोट बना है। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा, इसमें जब दोहरे निषेचन की बात आएगी तो ट्रिपल फ्यूजन एक प्रोसेस होता है। ट्रिपल फ्यूजन एग्जाम में दोहरा निषेचन के नाम से भी आता है, ट्रिपल फ्यूजन के भी नाम से आता है। लड़के कंफ्यूज में हो जाते हैं कि दोहरा निषेचन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो आप लोग एक चीज जानिए कि दोहरा निषेचन एग्जाम में आए चाहे ट्रिपल फ्यूजन के नाम से आए, दोनों नाम से पूछे जाते हैं। तो अब ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन में जो मेल गैमीट, अब दूसरा एक मेल गैमीट ट्रू फर्टिलाइजेशन में भाग लिया है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो एक सेकेंड मेल गैमीट है, सेकेंड मेल गैमीट। उसके बाद ये सेकेंड मेल गैमीट जो है वो एन मेल गैमीट की तरह ही है, इसलिए इसका जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो एन ही होगी, एन। अब सेकेंड मेल गैमीट और उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस जो जाइगोट बना है, यहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरह यह काम करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कितने का है, 2n का है। और ये बना क्या, बना जो है आपका बन गया प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो बना है यहां पर n है और यहां पर 2n है, तो कितना हुआ 3n। यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म जो बना है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना वो कितने का हुआ, 3n का हुआ। और यहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है 2n का है और सेकेंड मेल गैमीट n का है। तो यहां पर दो बार प्रोसेस हो रहा है, एक बार ट्रू फर्टिलाइजेशन में फ्रेश मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिले हैं, और यहां ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस आपस में मिला है। ये दोनों प्रोसेस को यदि मिला दिया जाए, ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को, दोनों को मिलाने पर, यानी फर्टिलाइजेशन एक बार यहाँ फ्रेश हुआ है, सेकेंड बार यहाँ सेकेंड मेल गैमीट और उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी जो जाइगोट बना है इसका सेकेंडरी न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किया है, प्राइमरी इंडोस्पर्म बना है, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दो बार हुआ, एक बार पहले और फिर यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस से पुनः फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, फिर मेल गैमीट, एक फर्स्ट मेल गैमीट था, यहाँ सेकेंड मेल गैमीट। तो मेल गैमीट फर्स्ट मेल गैमीट फ्रेश फर्टिलाइजेशन हुआ जिसको हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमीट का फ्यूजन होके जेनेटिक मटेरियल जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n है, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार यहाँ
मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जिसको हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो ट्रिपल फ्यूजन में हुआ है, जहां सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि 2n का है आपस में यहां पर भी फ्यूजन हुआ है, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ है। 3n का जेनेटिक मटेरियल इसका 3n है। 2 बार फर्टिलाइजेशन होने के कारण इसको दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब इन दोनों प्रोसेस को मिला के आप दोहरे निषेचन को एकदम स्पष्ट कर सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रू फर्टिलाइजेशन और प्लस ट्रिपल फ्यूजन। एकदम क्लियर हो गया कि निषेचन, दोहरा निषेचन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि निषेचन का जिसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस 2 बार होता है, एक ट्रू फर्टिलाइजेशन में फ्रेश और एक ट्रिपल फ्यूजन में, जो कि जाइगोट के साथ, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंड मेल गैमीट के साथ मिलकर प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये दोनों प्रोसेस आपस में मिले और दोनों प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया 2 बार हुई है, इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब दोहरे निषेचन का हम लोग दोहरे निषेचन में एक बात और छूट गई है, इसको जान लीजिए। दोहरे निषेचन के बाद जो इसमें सिनर्जिड सेल्स होती है, जिसको हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं, सिनर्जिड सेल जिसको सहायक कोशिका कहते हैं, इसका कोई काम होता नहीं है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। और एक और होती है एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं, ये सब अपने आप स्वयं नष्ट हो जाती हैं क्योंकि इनका कोई काम होता नहीं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दोहरा निषेचन का महत्व। दोहरा निषेचन का महत्व। दोहरे निषेचन के महत्व के विषय में हम लोग जानेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन का सबसे पहले जिक्र किया किस वैज्ञानिक ने? डबल फर्टिलाइजेशन का चर्चा सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिसका नाम था नवाशिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया था। दोहरे निषेचन को सर्वप्रथम इस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और उस पौधे पर अध्ययन किया था जिसका नाम था लीलियम। एक प्लांट था लीलियम और दूसरा एक पौधा और था, उसका नाम था फ्रिटिलेरिया। ये नवासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन का अध्ययन लीलियम एवं फ्रिटिलेरिया नामक पौधे पर अध्ययन किया था और बाद में यह ज्ञात किया कि यह डबल फर्टिलाइजेशन जो है आवृतबीजी पौधे का विशेष लक्षण है। बाद में यह ज्ञात किया कि आवृतबीजी पौधों का डबल फर्टिलाइजेशन एक विशेष लक्षण है। अब इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है? इम्ब्रियो का निर्माण होता है। इम्ब्रियो माने भ्रूणपोष। भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद भ्रूणपोष बनता है। इंडोस्पर्म का निर्माण होता है।
एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण होता है और भ्रूणपोष के अंदर इसका विकास होता है, जिसके फलस्वरूप नए सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड यानी बीज बनता है, बीज बनता है, इसके बाद बीज बनता है। ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व। यानी जब तक फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक बीज नहीं बनेंगे और नए पैतृक लक्षणों के हिसाब से वंशागत को बरकरार जीवन चक्र को चलाने के लिए फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। निषेचन के पश्चात होने वाला क्या परिवर्तन है, इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। निषेचन के पश्चात होने वाला परिवर्तन, निषेचन के पश्चात होने वाला परिवर्तन। तो निषेचन हो गया, अब निषेचन के बाद होता क्या है? मुख्य परिवर्तन निषेचन के बाद होता है, पहला पॉइंट है भ्रूण एवं इसका विकास। पहले जाइगोट जब बना तो जाइगोट से इंद्रियों का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, तो भ्रूण एवं इसका विकास, भ्रूण एवं इसका विकास होगा, भ्रूण एवं इसका विकास। इसके बाद भ्रूणपोष का विकास होगा, भ्रूणपोष का विकास, भ्रूणपोष का विकास जिसके अंतर्गत भ्रूण का पोषण होता है, भ्रूणपोष का विकास। और तीसरे पॉइंट में बीज एवं फल का निर्माण, फल एवं बीज का निर्माण, फल एवं फल बनेगा, उसके बाद फल के अंदर बीज का निर्माण होगा और इस बीज से पौधे अपने जीवन चक्र को दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जाना जाता है। तो निषेचन के पश्चात मुख्य 3 परिवर्तन होते हैं। भ्रूण एवं इसका विकास, पहले भ्रूण का विकास होगा, फिर भ्रूणपोष का विकास होगा, भ्रूणपोष के अंदर पोषण मिलेगा जिससे भ्रूणपोष विकसित होगा और ज्यों भ्रूणपोष का पूरा विकास हो जाएगा उसके बाद फल एवं बीज बनेगा। बीज जब बनेगा तो ये अपने पैतृक लक्षणों के साथ होगा और उसके बाद ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने पुनरावृत्ति के प्रोसेस को, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के द्वारा नई पीढ़ी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। जर्मिनेशन के बाद फिर इसकी नई वंशागत प्रक्रिया प्रोसेस चलता है। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी जिसको हम लोग बोलते हैं। निषेचन हो गया, दोहरा निषेचन हो गया। अब तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्थेनोकार्पिक फल बोले जाते हैं और ये प्रोसेस है अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस के बाद ही पार्थेनोकार्पी फ्रूट का निर्माण होता है। होता क्या है इसमें? एक ऐसी प्रक्रिया आप सभी लोग जानते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है, पहले किसी भी पौधे में, पुष्पी पौधे में, किसी भी पुष्पी पौधों में नर जनन अंग होंगे, मादा जनन होंगे, उसके बाद परागण की क्रिया होगी, परागण के बाद निषेचन होगा और निषेचन के बाद फल का निर्माण होगा, फल के बाद बीज का निर्माण होता है। यह प्रोसेस है, इसके बगैर फल का निर्माण नहीं होगा न तो बीज का निर्माण होगा। लेकिन एक विशेष ऐसी परिस्थिति है जिसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें बिना परागण के यानी बिना निषेचन के ही वो फल बन जाते हैं। सीड का निर्माण नहीं होता है, सीड नहीं बनता है, फल बनते हैं। यह एक विशेष प्रकार का प्रक्रिया है कि यानी ऐसी प्रक्रिया
ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के पौधों में फल का निर्माण होता है अनिषेक फलन कहलाता है। यह एक प्रक्रिया है जो कि आप जानते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के नए बीज का, नए फल का निर्माण नहीं होगा, लेकिन यह एक विशेष परिस्थिति होती है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फल का निर्माण तो हो जाता है लेकिन बीज नहीं बनते हैं। इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और इस तरह के फल को अनिषेक फल कहते हैं। ये अनिषेक फलन। तो आज हम लोग डिस्कस किए निषेचन, दोहरा निषेचन और अनिषेक फलन।